हाँ देखिए, कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, अपने धर्म से दूसरे धर्म को बदल देना यह बहुत बुरी बात है। अपना धर्म कितना भी कमज़ोर हो उसको धारण करना चाहिए, उसमें ही कल्याण होता है। अर्जुन कहते हैं भगवान ये बताइए कि साधक अपने अंतःकरण में अपने धर्म को धारण किए हैं और तब भी जबरदस्ती पर क्यों भाग जाता है दूसरे धर्म की तरफ। तो इसका उत्तर देते हैं कृष्ण भगवान, कहते हैं कि जैसे धुआं आगी को ढांपे है, जैसे मल दर्पण को ढाके है, जेर गर्म को ढापे है, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ज्ञान और वैराग्य को ढापे है। तो फोर्स के साथ भगवान को देखो, सूरत ईश्वर में लगाओ और भर ताकत से और काम रूपी मेघनाद को, और हे साधक मार डालो, हे हनुमान मार डालो उसको। जब तक काम नहीं मारा जाएगा तब तक के ज्ञान, वैराग, विवेक ये ओपन नहीं होंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए भर ताकत जोर लगाओ और कामदेव रूप को मार डालो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना ये इतने खतरनाक दुष्ट है जिनको राक्षस नाम दिया गया है। ये साधक के मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, इन 10 इंद्रियों में व्याप्त रहते हैं। चारों अंतःकरण और 10 इंद्रियों को इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मन को, बुद्धि को इनसे छुड़ाओ, इनके मार मार के निकालो। भगवान के पार्षदों को बुला करके इनको पिटवाओ। वैराग्य रूपी हनुमान, अनुराग अंगद, विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, ऐसे सद्गुणों को बुला के और इनको काम, क्रोध, लोभों को मार के भगाओ। तब ये तुम्हारा शरीर रूपी घर, इंद्रिय रूपी, इनसे सुरक्षित हो जाएगा। अंतःकरण और बुद्धि जानते हो, शरीर से उत्तम श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। ऋतंभरा तत्त प्राज्ञा, प्राज्ञ कहते हैं बुद्धि को। ये बुद्धि को ऋतु में भरो, परमात्मा के अनुराग में पूरित हो जाए तो इसमें ऋतु धारण हो जाएगा। परमात्मा साधक के अंदर में आ जाएगा।
अगर ऋतंभरा नहीं अनुरूप होती है परमात्मा के, ये बुद्धि ऋतु नहीं होती अनुरूप, तो फिर नहीं आ सकता। इसलिए ये जो घटना है ये गीता की है, लेकिन इस गीता की घटना को उठा के अपने अंतःकरण में लाओ, जिनको साधना करनी है। आत्मा रूपी कृष्ण है, साधक अर्जुन है, तो परमात्मा उस साधक से बता रहे हैं कि तुम ये ऐसा ऐसा करो। तो ये साधक है जो साधना करने वाला, तो कहते हैं कि युद्ध करो, तो शास्त्र दृष्टि से उसे युद्ध कहा जाता है, और साधक जो साधना करता है उस दृष्टि से उसे भजन कहा जाता है। भजन और युद्ध में कोई अंतर नहीं है। हर हमेशा आदमी के अंतःकरण में युद्ध होता रहता है। ये युद्ध कभी बंद नहीं होता। सद्गुण जितने हैं वो दुर्गुणों को मार के हटाना चाहते हैं, और दुर्गुण है वो सद्गुणों को हटाना चाहते हैं। और ये शरीर ऐसा मूल्यवान है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह प्राप्त होता है, और ये कृपा कर्म करने की विधि अलौकिक है, तो इस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। परमात्मा तो यूँ कब्जा करना चाहते हैं कि उसका अंश जीव सब शरीरों के अंदर है, तो अपने अंश को अपने में मिलाना चाहते हैं। और माया यह चाहती है कि इस ईश्वर के अंश को हम छोड़े ना, माया में फंसे रहे। तो ये काम क्रोध ये काम करते, तो ये सद्गुण और दुर्गुणों की युद्ध होती रहती है। और ये जब साधक ये चीज जाता है, विषयी आदमी तो इससे मतलब रखते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि कितने शरीर है इसके अंदर, इंद्री क्या है, अंतःकरण क्या है। और जो साधन करते हैं, साधक है, उनका ये काम है। उनके अंतःकरण में भागवत, रामायण, गीता ये सब परमात्मा करते हैं, ये सब अंदर होती रहती है। बाहर तो बताने का सिस्टम रहता है, इनकी क्रियाएं जो इनका क्षेत्र है वो अंतःकरण है। अंतःकरण में युद्ध होता है, भजन होता है। तो साधकों को चाहिए कि परमात्मा की अच्छी अच्छी वाणियों को सुन के और उनको अंदर ले जाए। तो तुम अपने अंतःकरण में ले जाओगे तो काम क्रोध लोभ कब्जा किए तो भागेंगे निकल के। जो ज्ञान वैराग्य विवेक सब जाएंगे तो फिर काम क्रोध भागना शुरू करेंगे, तब कब्जा छोड़ेंगे। और जब तक ये सद्गुण नहीं जाएंगे अंतःकरण में, तब तक दुर्गुण छोड़ेंगे नहीं, हर आदमी को परेशान करेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। मानव के पास में सबसे बड़ी ताकत है आत्मा, अलौकिक, अव्यय, अनव्यय, व्यतिरेक क्षमता है। उस क्षमता को लगा के, और जो काम में लगा रही, क्रोध में लगा रही, मोह में लगा रही, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा,
तो फिर ज्ञान वैराग्य काम रूपी दुष्ट ढाके रही जाल में, तो निकले नहीं पाते काम क्रोध रूप। इनके मारे ज्ञान और वैराग्य दबे रहते हैं। तो ज्ञान के नेत्र खोलो, गुरु बाबा के पास जाओ, तो वहाँ पे तुमको की मिलेगी, की कुंजी। और फिर अंतःकरण का खोलो, तब फिर ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए। को हम कथमिदम, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए। इस संसार में हम किस लिए आए। हम विषय करने, हम बेईमानी करने और गृहस्थी लादने के लिए नहीं आए हैं। हम परमात्मा को पाने के लिए ये शरीर मिला है। अनेक योनियों में भरभटाते रहते, दुख पाते रहते, और मौका देते हैं कि चल तेरे अब अकल आई हो, तो तुमको मनुष्य देते तो मनुष्य योनि में ही कृतार्थ होने का, परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, और प्रयास किया जा सकता है। इसमें करने के साधन के लिए ये मनुष्य योनि अनुकूल है। ये शरीर रूपी घर है, इंद्रिय रूपी पहरेदार और देखरेख करने वाले हैं। अंतःकरण मन बुद्धि इसके पूरे मालिक है, और वो परमात्मा को जिसको याद करेंगे वही आ जाएगा। काम को याद करेंगे तो काम आ जाएगा, क्रोध को याद करेंगे तो क्रोध आ जाएगा, और ज्ञान को याद करेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। तो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को ज्ञान में लगाना है, भगवान में लगाना है। तो बार बार जब भगवान को ही हम देखेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का रूप आ जाएगा। फिर वो हमें बताएगा लीला, रहस्य बताएगा। तो जब हमारी समझ में आ जाएगा तो परमात्मा अंतःकरण में कब्जा कर लेगा। तो ये माया निकल के भाग जाएगी, और जहाँ परमात्मा साधक के अंदर आया तो प्रकाश हो जाता है, तो अंधकार मिट जाता है। फिर ज्ञान रूपी परमात्मा मिल जाते हैं, तो अज्ञान रूपी माया हट जाती है, खत्म हो जाती है, फिर वो रह नहीं जाती। ये बाहर का जगत तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक अंदर के परमात्मा के दिग्दर्शन नहीं होते। इसलिए मन के पट खोलो। कैसे खुलेंगे? तो कोई अच्छा महापुरुष मिले, गुरु बाबा, तो उसके पास कुंजी रहती है तो की बता देगा तो ताला खुल जाएगा। जहाँ खुला तहाँ ज्ञान आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शरीर लंका है, आसक्ति इसमें है, और मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है। ये सब दुष्ट बैठे हुए हैं, कब्जा कर रखा है। और जो आदमी अंदर बैठा सोचता है तो उधर एक काम की याद आती है तो काम में चला जाता है, क्रोध की याद आती है तो क्रोध करता है। आत्मा जब कहता है कि उठो तो ये शरीर उठ जाता है, और जब निकल जाता है, मर जाता है आदमी, तो ये शरीर न बोलता है, न डोलता है, न चलता है, न हाथ हिलाता है। ये तो मट्टी आए। तो आत्मा इसके अंदर आके और बोलने लगता है, सब बात करता है, चैतन्यता आ जाती है।
इसका कोई रूप नहीं जानता। ये अलग है, निरंजन है, निर्गुण है, निर्वयम है, इसका कोई अवयव नहीं है। ये नेत्र देख नहीं सकते, ये कान सुन नहीं सकते, ये हाथ कुछ कर नहीं सकते, ये पैर चल नहीं सकते। जब तक ये हरकत हो रही है तो ये माया है, और जब ये बंद हो जाएंगे, एक रह जाएगा, तब परमात्मा है। परमात्मा को लाओ, आत्मा के बातें काम नहीं चलेगा। और परमात्मा जब आएंगे, जब उनको तुम अपने को समर्पण कर दोगे। तुम तो माया को समर्पण किए हो, तो परमात्मा कैसे आएंगे? माया से हटके भगवान को समर्पण हो। जो भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे, तब तो भगवान अंतःकरण में आ जाएंगे। तो ये प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान अर्जुन से यही बात बता रहे हैं आज के प्रश्न में, कि अर्जुन अपने धर्म को पकड़े रहो। अपना धर्म है परमात्मा, और दूसरे के धर्म में, माया धर्म में न जाना। तुम्हारा धर्म कितना भी कमजोर हो, तो बड़े धर्म विपक्षी धर्म से अति उत्तम है। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारक है। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान यह बताइए, वो हमारी समझ में क्यों नहीं आता? तो क्या समझ में यूँ नहीं आता कि जैसे धुआं से आगी ढकी जैसे मालूम होती है, मैल से दर्पण अच्छा नहीं दिखाता मुँह उसमें, ऐसे गर्म जेर से ढका रहता है। ऐसे ही काम रूपी राक्षस ने ज्ञान और वैराग को ढांप रखा है। तो बलवानी से जाके काम रूपी मेघनाथ को मारो। जब मर जाएगा तो ज्ञान और वैराग पैदा हो जाएगी। यही रामायण में आया है, राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध डाला था। यही प्रश्न गीता में आया है। तो तमाम बुद्धि लोगों की खराब हो जाती है कि भगवान को बांध डाला, अल्पराक्षस। तो इसका तोड़ नहीं मिलता। वह तरक आई और तरक अंदर घुल के रह गई। तो आदमी फजियती में पड़ा है, तो वो ना उसको पीछे तरक करता, ना अंत करना चाहता है। इसलिए जो साधना में करने वाले हैं, वो परमात्मा को पाने के लिए है। उनको यह तरक करनी है और यह तरक को निकालना है। तो परमात्मा कहते हैं उनके अर्जुन की तरक में कि तुम इनके जेड़ से ढका हुआ जैसे बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही काम रूपी माया ने और एक ज्ञान और वैराग को हमारे अंदर जेड़ से ढक रखा है। तो ये काम को मारो, तब फिर ये जेल खत्म होगा, तब ज्ञान वैराग पैदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गोस्वामी जी ने कहा है कि लंका कहाँ है, राक्षसों का गांव कहाँ है? अंतःकरण में। बपुस ब्रह्मांड सुवृत्ति लंका।
ये शरीर में जो आसक्ति है उसका नाम है लंका। सब अंदर बैठे हुए सबके, जब क्रोध आता है तो बाहर से थोड़ा ही आता है, अंदर से पैदा होता है। काम आता है तो अंदर से पैदा होता है। सब कब्जा किए हैं शरीर में, इसी का नाम लंका है। इसलिए इससे छुटकारा पाना है तो साधना करना पड़ेगा। शास्त्र में इसी साधना को युद्ध कहा जाता है। और साधना बाहर सब साधना की करते हैं तब उनको साधना कहते हैं। माया का त्याग करते हैं, परमात्मा को ग्रहण करते हैं, इसका नाम है साधना, भजन। और युद्ध अंतःकरण में कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। भजन युद्ध ही है और युद्ध भजन है। इसलिए दत्त चित्त होकर के करना पड़ेगा। मन में उत्साह पैदा करके लगातार साधना में जो साधक लगे हुए हैं, कोई से बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, सादा सिर्फ शरीर को रखते हैं। निर्विघ्न परमात्मा ने जो दे दिया है वही खा लेते हैं, जो ओढ़ लेते हैं और इच्छा का नाश करते हैं, अनपेक्ष रहते हैं, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते। क्योंकि इच्छा ही माया है। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा ही तो सब करती है। और जब हम इच्छा ना करेंगे तो माया जर्जर होकर गिर जाएगी। अनपेक्ष रहना चाहिए, अनासक्त, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए शरीर में। और परमात्मा में गद गद कंठ हो जाए। आवाज न निकले पाए, ऐसी अनुराग में झूमना चाहिए। अश्रु आ जाए आँख में, परमात्मा से प्यार करना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, भगवान हमको क्यों नहीं उद्धार करते, हमारे में कौन दोष है। आप सगर स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। और करुणा करनी चाहिए, ऊब आनी चाहिए, अनुराग आना चाहिए। इसीलिए वैराग्य, हनुमान को वैराग्य कहा गया है। अंतर जगत में वैराग्य का नाम हनुमान है। हनुमान हनन करे, मान का, अभिमान को जो नाश करे उसका नाम हनुमान। और अनुराग, अंग कहते हैं शरीर को, और राग, अनुराग, भगवान में राग हो जाए, प्रेम हो जाए, इसका नाम है अंगद। समझ लो। परमात्मा ने जब युद्ध किया तो ये अनुराग और वैराग्य सब बंदर बन के आ गए थे उनके सामने। यही तुम्हारे अंदर वैराग्य के रूप में सूरत सुग्रीव है, कर्म बाली है, धर्म दधबल है, नियम नीलल है, सब बंदर के रूप में आए थे।